चलो सुनो एक दिलचस्प कहानी। खिलौने से निकला जिन। 5 ख्वाहिशें। अली एक बहुत ही शरारती और खुशहाल बच्चा था जिसे खिलौनों से हद दर्जे प्यार था। उसके कमरे में हर किस्म के खिलौने थे। तेज दौड़ने वाली गाड़ियां, उछलने वाली गेंदें, सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स और रंग बिरंगी जिगसॉज। मगर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक ऐसा खिलौना जो किसी और के पास ना हो, एक अनोखा खास खिलौना। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अली अपने दादा दादी के घर गया। दादा दादी का घर पुराना था और उनके ऊपर वाले कमरे एटिक में पुरानी चीजें भरी रहती थीं। अली को वहां जाना बड़ा पसंद था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वहां कोई छुपा हुआ खजाना मिलेगा। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, अली चुपके से एटिक में चला गया। वहां धूल और मकड़ी के जालों में उसे एक पुराना सा छोटा सा संदूकचा चेस्ट नजर आया। वो लकड़ी का बना हुआ था और उस पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार थे। अली ने एक्साइटमेंट में जल्दी से उसे उठाया और अपनी उंगलियों से धूल साफ की। संदूकचे का तकरीबन हर कोना खराब हो चुका था, मगर उसकी खूबसूरती फिर भी नुमाया थी। उसने संदूकचे का ढक्कन खोला। अंदर एक अजीब सी गुड़िया पड़ी थी। वो किसी आम गुड़िया जैसी नहीं थी। उसके कपड़े चमकते हुए थे और उसकी आंखें बड़े होशमंदाना अंदाज में चमक रही थीं। अली ने गुड़िया को बाहर निकाला। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, गुड़िया की आंखों में से हल्की रोशनी निकलने लगी। फिर एक हल्का सा धुआं उठा और अली की आंखों के सामने गुड़िया छोटी होती गई और धुएं में घुलने लगी। धुआं जब छटा तो वहां गुड़िया की जगह एक नन्हा सा जिन खड़ा था। उसका रंग सब्ज था, उसके कान थोड़े लंबे थे और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वो पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। रोशन जिन। अस्सलामु अलैकुम अली, मेरा नाम रोशन जिन है और मैं कई सदियों से इस गुड़िया में कैद था। तुमने मुझे आज़ाद किया है। बदले में मैं तुम्हें 5 ख्वाहिशें पूरी करने की इजाज़त देता हूँ। अली अपनी जगह पर जम सा गया था। एक जिन, वो भी 5 ख्वाहिशों के साथ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5 ख्वाहिशें? रोशन जिन। बिल्कुल, लेकिन याद रखना अली, हर ख्वाहिश सोच समझकर मांगना, क्योंकि अक्सर वही चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, वही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। पहली ख्वाहिश, मिठाई का सागर। अली ने पहले तो अपनी आंखों को मलते हुए यकीन किया कि ये सपना नहीं है। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। अली, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे पास इतनी मिठाई हो जितनी पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। चॉकलेट्स, टॉफीज, लॉलीपॉप्स, जेली बीन्स, सब कुछ हो जाएगा। उसने अपनी उंगली घुमाई और अगले ही लम्हे अली का पूरा कमरा, दादा दादी का कमरा और यहाँ तक कि किचन भी तरह तरह की मिठाइयों से भर गया। रंग बिरंगी मिठाइयों के पहाड़ थे हर तरफ। अली ने खुशी से उछलकर मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। उसने इतनी मिठाई खाई कि उसका पेट दर्द करने लगा। रात तक वो इतना बीमार हो गया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसे उल्टियाँ आने लगीं और उसका पेट फूल गया। उस रात वो बिल्कुल भी नहीं सो सका। अगली सुबह उसे एहसास हुआ कि हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। दूसरी ख्वाहिश, खिलौनों का शहर। जब अली थोड़ा ठीक हुआ तो रोशन जिन फिर उसके सामने हाजिर हुआ। रोशन जिन, तो अली, तुम्हारी अगली ख्वाहिश क्या है? अली सोच में डूब गया। उसे मिठाई का अंजाम याद था। अली, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया के सबसे नए और बेहतरीन खिलौने हों। कोई खिलौना ऐसा ना हो जो मेरे पास ना हो। हो जाएगा। और झटके में अली का पूरा घर मिठाइयों के पहाड़ों के बाद नए और चमकदार खिलौनों से भर गया। रिमोट कंट्रोल जहाज, रोबोट्स, बड़ी गाड़ियाँ, वीडियो गेम्स, हर चीज जो वो सोच सकता था।
अब उसे कोई मिठाई का लालच नहीं था और उसने दिन भर नए खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया। मगर एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता और फिर अली बोर होने लगा। उसके पास इतने खिलौने थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे खेले। उसे कोई नया खिलौना नहीं मिल रहा था और ना ही कोई ऐसा दोस्त था जिससे वो इतने खिलौने शेयर कर सके। उसके खिलौने बस जमा हो गए थे और वो अकेला उदास बैठा था। रोशन जिन, क्या हुआ? तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम चाहते थे। अली, रोशन जिन, इतने खिलौनों से भी खुशी नहीं मिली। जब कोई दोस्त न हो तो खेलने का क्या फायदा? ये खिलौने बस बोझ बन गए हैं। तीसरी ख्वाहिश, दादी की सेहत। अली ने कुछ देर सोचा। उसने देखा कि उसकी दादी, जो पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थीं, आज बहुत कमजोर लग रही थीं। उनकी आंखों में उदासी थी। अली का दिल भर आया। ये पहली बार था कि अली ने अपनी ख्वाहिश अपने लिए नहीं, किसी और के लिए सोची थी। अली, रोशन जिन, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मेरी प्यारी दादी बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं। वो फिर से अपनी पुरानी ताकत और खुशी में वापस आ जाएं। रोशन जिन, ये एक बहुत नेक ख्वाहिश है अली। उसने अपनी उंगली घुमाई। अगले ही लम्हे दादी के कमरे से उनकी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो ताकत से उठकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर पुरानी रौनक वापस आ गई थी। वो खुशी से अली को बुलाने लगीं। अली ने भागकर उनके गले लगा लिया। इस बार अली को सच्ची खुशी मिली। उसका दिल रोशन हो गया था। चौथी ख्वाहिश, सबके लिए रौनक। अली अब अपने आसपास की दुनिया को एक नए नज़र से देखने लगा था। उसने देखा कि उसके शहर में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास ना तो अच्छे खिलौने थे और ना ही अच्छी किताबें। कई बच्चे तो भूखे भी रहते थे। मिठाइयों और खिलौनों के पहाड़ के बावजूद उसके अपनी गरीबियों से वो बच्चे महरूम थे। अली, रोशन जिन, मेरी चौथी ख्वाहिश है कि मेरे शहर के तमाम गरीब बच्चों को अच्छा खाना, पहनने को साफ कपड़े और स्कूल जाने के लिए किताबें मिल जाएं। हर बच्चा खेल सके और पढ़ सके। रोशन जिन, ये एक और नेक ख्वाहिश है अली, हो जाएगा। और उसने अपनी उंगली 2 बार घुमाई। पूरे शहर में जैसे रौनक आ गई। गरीब बस्तियों में बच्चों के हाथों में किताबें थीं। उनके चेहरों पर खुशी थी। नए साफ कपड़े पहनकर वो खेल रहे थे और पढ़ रहे थे। माएं अपने बच्चों को खुश देखकर दुआएं दे रही थीं। अली ने जब ये मंजर देखा तो उसके दिल को बेइंतहा सुकून मिला। पांचवी ख्वाहिश, हिकमत और नेक दिली। अब अली के पास सिर्फ एक ख्वाहिश बची थी। उसने देखा कि रोशन जिन की आंखों में उदासी थी, क्योंकि उसका वक्त अब खत्म होने वाला था। अली ने गहरा सांस लिया और सोचने लगा। उसने इतना कुछ सीख लिया था। मिठाई की ज्यादती, खिलौनों की बेफायदा जमात, दादी की सेहत की कीमत और दूसरों की खुशियों की अहमियत। अली, रोशन जिन, मेरी पांचवी और आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे हमेशा अच्छी सोच, हिकमत, नेक दिली और दूसरों की मदद करने की ताकत मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो खुद अपनी मेहनत और समझ से दूसरों की मदद कर सके और इस दुनिया को बेहतर बना सके, बिना किसी जिन की मदद के। रोशन जिन, अली, तुमने वो ख्वाहिश मांगी है जो सबसे बढ़कर है। तुमने हकीकी दौलत मांगी है। तुम बहुत दूर तक जाओगे मेरे दोस्त। रोशन जिन ने अपनी उंगली आखिरी बार घुमाई और अली के दिल में एक अजीब सा सुकून और यकीन भर गया। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में खुलता गया और गुड़िया में वापस समा गया और संदूकचा खुद ब खुद बंद हो गया। जब अली ने संदूकचा उठाया तो वो हल्का हो चुका था। अंदर से गुड़िया भी गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद अली एक अलग बच्चा बन गया। वो पढ़ाई में तेज हुआ, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहता और हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो एक मिसाली बच्चा बन गया जो समझ गया था कि असली खुशी चीजों में नहीं, अच्छी सोचों, अच्छी हरकतों और दूसरों की खुशी में होती है। रोशन जिन की दी हुई पांचवी ख्वाहिश उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसकी रहनुमाई करती रही।
तो दोस्तों, ये थी अली और रोशन जिन की कहानी। अली ने अपनी ख्वाहिशों से बहुत कुछ सीखा। आप बताएं, अगर आपको 5 ख्वाहिशें मिलें तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे? अली की कहानी याद रखते हुए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी मजेदार और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।